तो अभी हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे एक छोटे बालक के रूप में, और बालक क्या कहें हम इनको, कहें सन्यासी, साधु सन्यासी के रूप में, वेश में, एक कम उम्र के एक बच्चा जिसे कह सकते हैं। अभी इनका हंसने खेलने की उम्र है और ये धर्म के एक चोला इन्होंने डाला हुआ है, पहना हुआ है। हम इनसे जानना चाहेंगे, महात्मा जी क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक जी, क्या उम्र हो गई आपकी? हमारी 10 साल। लेकिन आप जिस तरह से आप छोटी उम्र के हैं और आप जैसे इस भगवे रंग का कपड़ा आपने चोला पहना हुआ है, ये भगवा रंग जो है वो साधु सन्यासियों का एक वेश हम मानते हैं। कौन से धर्म से आप हैं? बौद्ध धर्म से हैं। बौद्ध धर्म से आप हैं। अब बौद्ध धर्म की हम बात करें तो बौद्ध धर्म जो है वो जितनी हमें जानकारी है, क्योंकि हमें भी अब इतनी जानकारी नहीं है कि हम ज़्यादा इसके बारे में बताएं, लेकिन जितनी जानकारी हमें है वो हिंदू धर्म से ही, सनातन धर्म से ही उत्पत्ति हुई है बौद्ध धर्म की। महात्मा जी, आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? हमारा नाम भिक्खु धम्मानंद जी। आप हमें ये देख पा रहा हूँ कि जिस तरह ये बाकी जो संत महात्मा है, कई लोगों ने आपने पीला वस्त्र धारण किया है, इन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया है। इस वस्त्र की क्या विशेषता है? देखो, वस्त्र जितना है वो सब एक ही जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। कलर थोड़ा ऊंच नीच होता है, जैसा दुकान से आप लोगों ने, उपासकों ने खरीदा वैसा। विशेष महत्व कोई नहीं है? नहीं, महत्व तो है, लेकिन कलर का कोई महत्व नहीं। जैसे कलर भगवा रंग में लाल भी आता, नारंगी भी आता, पीला भी आ जाता है, गुलाबी भी आ जाता है, तो इसलिए जैसा जिसने दान में दिया वैसा पहनते हैं। जी, आपने कहा कि आप बौद्ध भिक्षु हैं, और क्या कुछ आप लोगों को हिमाचल में इस वक्त आप हैं जोगिंद्रनगर में, और शिव धाम में अभी हम मौजूद हैं, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? बौद्ध जो धर्म है, जो इस सनातन धर्म से ही उत्पत्ति इसकी हुई है, जिस तरह से मैंने बात की, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बौद्ध धर्म है क्या एक्चुअली में? लोगों को नहीं पता है, तो आप थोड़ा बताएं। भगवान बुद्ध ने, ये इक्ष्वाकु वंश में महाराज सिद्धोदन के पुत्र थे, और इनकी जन्मभूमि कपिलवस्तु जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इनका जन्म तो लुम्बिनी वन में हुआ, वो नेपाल में पड़ती जगह, लेकिन दोनों बॉर्डर है। हाँ, और भगवान बुद्ध जब पैदा हुए थे तभी 5 यानी जो ऋषि थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी। अतिश ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा बालक पैदा होगा जो विश्व में धार्मिक चक्रवर्ती, धार्मिक सन्यासी बनेगा। संप्रदाय 13 संप्रदाय। हाँ, 12.5 बोली जाती, वैसे है तो 13। हाँ, उनमें हमें 12.5 सभी नहीं याद। ये है लास्ट, एक है किन्नर। हाँ। महात्मा जी, अभी आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि एक्चुअली जिस तरह से आपने बात की बौद्ध धर्म की, आपने बात की धर्म की, तो धर्म क्या है हम आपसे जानना चाहेंगे, धर्म है क्या? देखिए, हम लोग हैं बौद्ध धम्म, यानी धर्म चीज है सुचारू रूप से व्यवस्थित समाज को रखना ही धर्म है। फिर भी इसका धर्म से क्या अभिप्राय है? मतलब जिस तरह से लोग माने, जैसे अगर कोई अब भारत की बात करते हैं तो यहाँ तो अनेकों धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अन्य अनेकों धर्म यहाँ पे हैं, क्योंकि ये धर्म निरपेक्ष जो है एक देश है। क्या कुछ मान्यताएं हैं और धर्म है क्या? इसलिए हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये सभी धर्मों का लास्ट निचोड़ है। जैसे सभी धर्म जाकर के लास्ट एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं, शिव यानी प्रकृति पर। उसी तरह जो जिस तरह भारत की सभी नदियां जाकर के एक समुद्र में गिरती हैं, उसी तरह भारत के जितने अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, वो उनका लास्ट लक्ष्य प्रकृति पर है, शिव पर है। तो आप कौन से धर्म को मानते? क्या आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? क्यों नहीं, सभी को मानते। अच्छा, बौद्ध धर्म में जैसे हिंदू धर्म में मूर्तियां पूजी जाती है, मूर्तियां की पूजा की जाती है, तो हमने ये अक्सर देखा है कि बौद्ध धर्म जो बौद्ध मंदिर है वहाँ भी मूर्तियों की पूजा होती है। तो एक बिल्कुल, बुद्ध मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियां लगी हैं, मूर्ति की पूजा होती है। तो फिर क्या कुछ अंतर है बौद्ध और मतलब सनातन धर्म में? क्या अंतर है? देखिए, बौद्ध धर्म सनातन से ही निकला है।
अब फर्क इतना है थोड़ा, जैसे भगवान राम जिस समय जिस तरह की ज़रूरत पड़ी उन्होंने वो कार्य किया। जैसे राम को आवश्यकता पड़ी राक्षसों का वध करने के लिए धनुष बाण की, कृष्ण को आवश्यकता पड़ी है चक्र सुदर्शन चलाने की, और बुद्ध के समय बुद्ध ने किसी हथियार को नहीं लिया, बगैर हथियार के संपूर्ण विश्व में धार्मिक स्थापना कर दी। और उनका मंत्र भी है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, यानी उन्होंने सभी जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उन पर बगैर हथियार के विजय प्राप्त कर ली थी, वाणी से, वाणी द्वारा। और तथागत बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे, और अहिंसा के पुजारी में उन्होंने 5 रत्न दिए हैं, जिनमें नंबर 1 जीव हत्या ना करो, नंबर 2 चोरी ना करो, नंबर 3 व्यभिचार ना करो, नंबर 4 झूठ और चुगली ना करो, इधर की उधर बात करनी, और नंबर 6 जुआ शराब से रहित जो व्यक्ति रहेगा वही सुख का जीवन का अनुभव करेगा। और 10 पारमिताएं हैं, जिनमें मेन एक पारमिता है दान पारमिता। जब हम लोगों को आप लोग दान देंगे, उपासक लोग देंगे, उसी से मैं धम्म का प्रचार करता हूँ, चलता रहता हूँ। लोगों को सदमार्ग पर चलना ही मेरा मेन लक्ष्य है, बताना। और लोग नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी, हमारा काम है अपनी बात कहना। बुद्ध कभी युद्ध नहीं चाहता है, यानी जिस तरह जैसे उन्होंने एक मंत्र दिया है, भगवान बुद्ध का मूल मंत्र है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि के मतलब आप अपनी बुद्धि की शरण में रहो, अपनी बुद्धि से काम करो। यानी उनका तो नाम तथागत है, उनको लोग बुद्ध बुद्ध कहने लगी। क्यों कहने लगे? उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, तो लोग जा कहने लगे जो तो बुद्ध की बात करते हैं, तो उनको बुद्ध बुद्ध कहने लगे। वैसे रियल यही है कि उनका कहना है कि अपनी बुद्धि की शरण में रहो। दूसरी बात धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म मीन्स समुद्र, एक समुद्र की तरह है धम्म। और धम्म, जिस धम्म की शाखा को, जैसे धम्म में कितने आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सभी आते हैं, वो धम्म की जौन शाखा आप अपनाए हो उस शाखा में जो नियम दिए हैं उन नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करो। ये और संगं शरणं गच्छामि, संगं के मतलब है जैसे आपका पति पत्नी का संग है, पिता पुत्र का संग है। अपने संग में इस तरह कोई बात ना कहो को किसी को ठेस पहुँचे और कलह हो। जैसे आपका बेटा है, उसने गलती कर दी, तो उससे आपने कहा इससे अच्छा मर जाता जाके कहीं मोना दिखाना, और कहीं वो मर गया मोना दिखाना, तब क्या करेंगे? तो ऐसा शब्द ना कहो, उससे दिक्कत हो। बहुत अच्छी बात महात्मा जी आपने करी है। और एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी छोटा बालक का भी हमारे साथ मौजूद है, अब हमें ये जानना चाहेंगे जिस तरह से आपके संगत में है इस वक्त, तो आप इसको कितना शिक्षित करेंगे? साथ में बात शिक्षा की भी है। जब शिक्षा के बिना तो मुझे नहीं लगता कि हर आदमी समझ पाएगा, क्योंकि बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं मिलता। अगर ज्ञान लेना है तो उसके लिए पढ़ाई तो करना पड़ेगी। देखो, इसकी ये बात है कि हमारे बौद्ध धर्म के स्कूल खुले हैं, उनमें इसको भर्ती इसके माँ बाप करें तो वहाँ पर पढ़ेगा इसी भेष में, और पढ़ लिख के जब योग्य बनेगा तो या तो भिक्षु बन के जीवन व्यतीत करे या फिर कहीं नौकरी करे। अब वो बात की बात है, इनके पिताजी ने क्यों भेजा क्या है मेरे सामने की कोई बात नहीं, सबकी बात एक है। कुछ समाज को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बालकों को लोग जो हैं वो धर्म के रास्ते पर तो लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आमदनी कमाने का जरिया ही बालक को बनाया जा रहा और ज्ञान कुछ हो ना हो? देखो, ज्ञान तो बच्चे को जब तक शिक्षित नहीं किया जाएगा, देखो शिक्षा जरूरी है। बुद्धं शरणं गच्छामि के मतलब बुद्धि विवेक से काम लो, ज्ञानवान बनो, ज्ञान की शरण में जाओ। और जब तक शिक्षा नहीं तब तक कुछ नहीं। यानी सीधी 3 चीज़ें बताई हैं, शील समाधि प्रज्ञा। भगवान बुद्ध के 3 वचन हैं। शील मीन्स
शील समाधि प्रज्ञा। शील मीन्स ज्ञानवान, और जब ज्ञानवान होंगे तब समाधि लगेगी, समाधि लगेगी तब ज्ञान प्राप्त होगा। यानी ज्यों ज्यों शीलों का पालन करेंगी, ज्यों ज्यों शिक्षा ग्रहण करेंगी, त्यों त्यों मतलब ज्यों ज्यों शिक्षा ग्रहण करेंगे त्यों त्यों समाधि लगेगी, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। हमारा भी मानना कहीं ना कहीं ये है कि बिना शिक्षा से तो कुछ संभव नहीं है, शिक्षा तो जरूरी है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो हम एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से बौद्ध भिक्षु आप हैं, तो आप में भी ये होता है कि जैसे पद होता है, जैसे कोई आप बड़े बड़े महंतों बनते हैं या फिर, तो इसके लिए सबसे बड़ा पद आपके इसमें कौन सा होता है? मतलब जैसे मेरा लास्ट है अरहत। हाँ, सबसे बड़ा पद है अरहत। और उसको पाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है? कितना? 10 जन्म तक, 10 जन्म लेने पड़ेंगे। नहीं, इसी जन्म की बात करते हैं फिलहाल तो, क्योंकि 10 जन्म तो किसने देखे हैं, लेकिन पद इस जन्म में नहीं मिलेगा। इस जन्म में थेरो तक पहुंचते हैं, माथेरो तक, बस आखिरी पद है। उसके बाद 10 जन्म लगते हैं। फिर भदंत, भदंत के बाद अरहत। अरहत पद अभी तक तथागत बुद्ध के समय से किसी को न मिला और न मिलेगा। तो फिर आपने कहा कि इस जीवन में, इस मृत्यु लोक में किसी न किसी को तो वो मिलना है पद, उनके बाद वो गए हैं तो उनके कोई शिष्य तो होंगे जो इस मुकाम तक आज तक पहुंचे हों। नहीं, उनके शिष्य उसी समय पहुंचे, उसी समय उपाली नाई पहुंचे, वो भी अरहत हुए। और उपाली नाई, सुनीत मेहतर, वो भी अरहत हुए। उस समय उसके समकालीन 2500 शिष्य अरहत हुए। जैसे जिसका नाम है वो आम्रपाली वैश्य अरहत हुई। हम आपसे जानना चाहेंगे, ये बात तो चली ज्ञान की और आपने कहा कि भक्ति की बात थी। अब हमसे आपसे जानना चाहेंगे रहन सहन और खाने पीने की बात। तो जो बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो क्या क्या खा लेते हैं? देखिए, बौद्ध भिक्षु शुद्ध शाकाहारी होते हैं। शुद्ध शाकाहारी आप भोजन करते हैं, और जिस तरह से आपके साथ जो आपके अनुयायी कह सकते हैं, हम शिष्य होंगे आपकी, तो ये भी आपके अनुसरण ही करते हैं या कुछ अलग करते हैं? मतलब अपने साथ? नहीं, वो हमारे लोगों जैसी, जैसे आप उनको कहेंगे वैसे ही करेंगे। हाँ। चलिए, जिस तरह से आपने संपूर्ण ज्ञान की बात की, आपने ज्ञान की बात अभी करी हमारे साथ, वैसे लोग नहीं करते। सिर्फ लोगों का मतलब कपड़े डालने का ये मतलब होता है कि चंदा इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना, लेकिन आप उसको कहाँ तक सही मानते हैं? और अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो कैसे लोगों को पहचाना जाए कि ये व्यक्ति जो है हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे देश के लिए गलत नहीं है? देखो, बौद्ध धर्म हो या कोई साधु हो, गांव में जाए, लोगों को देखना चाहिए ये नशा रहित है या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो व्यक्ति है, जो आप एक फूल ही दे दें उसमें संतुष्ट हो साधु, तब तो साधु है, नहीं तो नहीं। डिमांड रखे कोई 10, 50, 100 की या 500 की, वो साधु नो, वो कोई हम लोगों की डिमांड नहीं। मेरे ज्ञान में ये है, मेरे तथागत बुद्ध जी ने जो बताया है उसमें एक ही बात है, दरवाजे पर आवाज़ देना मेरा फर्ज, दान देना उसकी मर्जी। वो एक फूल दे या 4 गाली दे, वो भी स्वीकार करनी है, उसको लौट जवाब नहीं देना है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जिस तरह से इन्होंने बात करी साधु संतों को, महात्माओं को पहचानने की, तो महात्मा वही है जो आपका दिया हुआ एक फूल भी जो है वो प्यार से रखे। अगर कोई डिमांड करेगा या मुझे ये चीज़ें चाहिए, और जिस तरह से इन्होंने कहा बौद्ध भिक्षु जो भी होते हैं वो बिल्कुल संपूर्ण शाकाहारी होते हैं, वो किसी मांस मदिरा का इस्तेमाल सेवन नहीं करते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से आपने बताया कि बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से और अहिंसा के साथ जो है, अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा जो है परम धर्म है, और अहिंसा के साथ हम लोगों तक और लोगों को दिल को जीत सकते हैं और इस विश्व को भी जीत सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। साधु 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 साधु।